नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका DHFF अड्डा में। दोस्तों, अयोध्या में राम जन्मभूमि की भूमि पूजन का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये पूरा विवाद जो है वो खत्म हो गया। तमाम पक्ष इस बात पर राजी हो गए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तमाम सबूतों को देखकर जो फैसला लिया है वही ठीक है। लेकिन बावजूद इसके कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस बात से पेट में दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि हो सकता है कि इससे उनकी खुद की राजनीतिक करियर पर जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। और शायद यही वजह है कि ऐसे मौके पर, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया है, भूमि पूजन का कार्यक्रम भी चल रहा है, ऐसे मौके पर भी बयानबाजी चल रही है, जिसकी आलोचना भी होनी शुरू हो गई है। अयोध्या राम मंदिर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया है और साथ ही एक तस्वीर भी पोस्ट की है और सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। और ओवैसी ही नहीं बल्कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इसे लेकर कुछ कहा है। ऐसे में हमारा सवाल यह है कि क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं बनता? क्या है पूरा मामला दोस्तों, जानते हैं हम जानकार से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, सीधे तौर पर जो टाइमिंग है असदुद्दीन ओवैसी की इस बात को कहने को लेकर वो बिल्कुल भी ठीक नहीं कही जाएगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के लिए शायद यही टाइमिंग उनके लिए बिल्कुल मुफीद है, क्योंकि मौका है भूमि पूजन का अयोध्या में मंदिर के। और ऐसे मौके पर ही उन्होंने सुबह सुबह 5:30 बजे दो तस्वीरें ट्वीट की, एक मस्जिद की और एक मस्जिद की दूसरी तस्वीर। इन तस्वीरों को ट्वीट करते हुए वो लिखते हैं, हैशटैग बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाल्लाह, हैशटैग बाबरी मस्जिद, बाबरी जिंदा है। तो ये बात उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखी है। और ये बात तब लिखी है जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस विवादित मामले का फैसला सुना चुका है। जो भी पक्षकार उस मामले में थे वो इस मामले को एक्सेप्ट कर चुके थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाते हुए कहा था कि विवादित जमीन जो है वो राम लला को सौंप दी जाए। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था, सरकार को एक आदेश दिया था, इसमें कहा था कि मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन दी जाए। लेकिन ओवैसी अब उस फैसले के खिलाफ जो है अब आज के दिन इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि ओवैसी ने साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा, प्रियंका के उस बयान पर भी तंज किया जिसमें उन्होंने भगवान राम को लेकर कुछ कहा था। उसी बात पर ओवैसी कहते हैं कि खुशी है कि वो सब नाटक नहीं कर रहे हैं, कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा को गले लगाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन भाईचारे के मुद्दे पर वो खोखली बातें क्यों करती हैं। यानी ये सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। वैसे प्रियंका गांधी ने भूमि पूजन के कार्यक्रम का समर्थन करते हुए तब कहा था कि राम सब में बसे हैं, राम सबके साथ हैं, सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता, दीन बंधु राम नाम का सार है। साथ ही प्रियंका गांधी ने तब यह भी कहा था कि रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर है। जिसके जवाब में बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, राम सबके हैं, राम किसी एक के नहीं हो सकते हैं। लेकिन ओवैसी का यह बयान अब सवाल खड़े करता है कई मायनों में कि क्या यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना नहीं कही जाएगी। हालांकि दूसरी ओर ओवैसी अकेले नहीं है, एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने भी इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। उसने भी एक के बाद एक कई सारी बातें जो हैं इस चीज को लेकर कही हैं। उसने कहा है कि बाबरी मस्जिद एक मस्जिद ही रहेगी और राम मंदिर के निर्माण की अनुमति देने वाले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अन्यायपूर्ण और अनुचित था। तो ये एक बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही अगर कोई सवाल उठा दे, इसके बाद कुछ कहने के लिए ज्यादा बचता नहीं आकाश। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने हमेशा कहा है कि बाबरी मस्जिद को कभी भी किसी मंदिर या किसी हिंदू पूजा स्थल को ध्वस्त करके नहीं बनाया गया था। मौलाना मोहम्मद वली रहमानी इनका नाम है। ये आगे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि मस्जिद में 22 दिसंबर 1949 को मूर्तियों को रखना गैर कानूनी कार्य था। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी स्वीकार किया है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस एक गैरकानूनी, असंवैधानिक, आपराधिक कृत्य था। इन सभी तथ्यों को स्वीकार करने के बावजूद एक बेहद अन्यायपूर्ण फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद की जमीन को उन लोगों को सौंप दिया जिन्होंने एक आपराधिक तरीके से मस्जिद में मूर्तियों को रखा था और इस आपराधिक विध्वंस के पक्षकार थे। तो ये बातें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सीधे सीधे कह दी हैं। हालांकि तमाम तर्कों, तमाम सबूतों और तमाम चीजों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट में इमोशंस की ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, जो साक्ष्य होते हैं उनकी वैल्यू होती है और उसी के आधार पर यह फैसला जो है तब किया गया था। लेकिन इससे पहले ज्यादा ऐसे मौके नहीं रहे हैं जब सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर ही सवाल उठा दिए जाएं। लेकिन अब आजकल एक चलन जो है देखने को मिल रहा है कि एक ऐसा तबका जिसे सुप्रीम कोर्ट की बात भी अब पसंद नहीं आती और जिसमें जिसमें प्रशांत भूषण जैसे लोग भी शामिल हैं।
जी आकाश। बिल्कुल सही कहा आपने। जाहिर तौर पर ये एक कोशिश है अपने उस राजनीतिक करियर को बचाने की जिसके दम पर ये सालों साल चलते रहे, इनकी राजनीति चलती रही। लेकिन अब हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा इस देश से खत्म होता है तो इसका असर उन राजनीतिक पार्टियों पर भी पड़ेगा जो अब तक इसकी वजह से ही फलती फूलती रही, और शायद यही वजह है कि ऐसे बयान देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी शख्स लॉ ऑफ बोर्ड से ऊपर नहीं हो सकता। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHFF अड्डा को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।